तरनो तरनो श्रीहरिं परमानन्दम् उपदेष्टारमीश्वरं व्यापकं सर्वलोकानां कारणं तं नमाम्यहं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। सकल जगदाधार भगवान श्री हरि के चरणों में मेरा दंडवत नमस्कार। उन हरि से परिचय करवाने वाले सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में मेरा दंडवत नमस्कार। और पुरुषोत्तम मास की इस दिव्य आराधना में जुड़े हुए आप सभी श्रोताजन, आपके हृदय में विराजमान परमात्मा को मेरा प्रणाम। आप सभी हरि के प्यारों को जय श्री कृष्ण। पुरुषोत्तम मास का आज अंतिम दिन और ये हमारी प्रवचन श्रेणी का अंतिम प्रवचन। इस संपूर्ण पुरुषोत्तम मास में हमने भगवान के दिव्य नामों का, विष्णु सहस्त्र नाम से भगवान के विभिन्न दिव्य नामों का एवं भगवान की भागवती विभिन्न लीलाओं का दर्शन किया। श्री हरि मंदिर में झांकी स्वरूप में तो प्रतिदिन दर्शन हुए ही, साथ में आपको यहाँ प्रवचन के माध्यम से भी दर्शन कराया गया। आज पुरुषोत्तम मास के अंतिम दिन ठाकुर जी की ये नामार्चन की सेवा इस दास को मिली है। और आज के हमारे दर्शनीय दो नाम हैं श्री हरि और श्री शरणम। श्री हरि भगवान का बड़ा ही प्यारा, बड़ा ही अद्भुत और बड़ा ही प्रसिद्ध नाम है। ह्रुई हरण्य धातु है जिससे व्याकरण की प्रक्रिया करने के बाद हरि शब्द बनता है। यह ह्रू हरणे यानी हरण करना, ले जाना। दो तीन अर्थ इसके बताए गए शास्त्र में। व्याकरण कहता है ह्रुई हरणे प्रापणे स्वीकारे नाशने। यह ह्रू धातु जिससे हरि शब्द बनता है वो हरण करने के अर्थ में, कहीं ले जाने के अर्थ में, नाश करने के अर्थ में और स्वीकार करने के अर्थ में प्रयुक्त होता है। तो इस आधार से हरि शब्द का अर्थ होता है जो हरण करता है वह, जो कहीं ले जाता है वह, जो स्वीकार करता है वह, और जो नाश करता है। तो सभी के अर्थ देखें तो चुरा लेते हैं क्या? हमारे पाप चुरा लेते हैं, हमारे चित्त को चुरा लेते हैं, हमारी वृत्तियों को अपनी ओर चुरा लेते हैं। ले जाने वाले, अपने चरणारविंद तक ले जाने वाले, केवल हरि नाम उच्चारण मात्र से प्रभु अपने धाम को ले जाते हैं। श्री हरि बोलने मात्र से भगवान अपनी लीला में हमें ले जाते हैं। नाशक, हरि का एक अर्थ है नाशक। तो क्या नाश करते हैं? संसार में आसक्त हमारी वृत्तियों में भरे हुए विषय के रस का नाश करके भगवद रस से भरते हैं। जैसे कालीय दमन में भगवान ने कालीय की इंद्रियों को विष से रिक्त किया, वैसे ही हमारे पाप राशि का भगवान नाश करते हैं हरि। जैसे अघासुर का उद्धार, स्वयं पाप का उद्धार किया। श्रीमद् भागवत में तो कई स्थानों पर श्री हरि शब्द का प्रयोग हुआ है। विष्णु सहस्त्र नाम में 82वें श्लोक 650वां नाम, काल नेमी निहावीरः शौरिः शूर जनेश्वरः, यहाँ पे हरि शब्द का प्रयोग हुआ है। 82वां नाम है, 82वें श्लोक में। तो हरि का अर्थ है जो हमसे हमारा मन चुराते हैं, जो हमारे पापों का नाश करते हैं। श्रीमद् भागवत में श्रीधर स्वामी लिखते हैं नामोच्चारक स्वीकर्ता। हरि का अर्थ है कि जो हरि ही ये नाम ले ले उसका भगवान स्वीकार कर लेते हैं। श्रीमद् भागवत में टीकाकार और भी आगे कहते हैं श्री कृष्णेति वचनम वदंतम नंद नंदनः
स्वीकरोति ममैवासौ तस्माद् हरिः इति स्मृतः। जो एक बार उनके नाम हरि का स्मरण कर ले, भगवान उसका स्वीकार कर लेते हैं कि अरे ये तो मेरा है, इसे कैसे छोड़ूं। इसीलिए भी उनको हरि कहा जाता है। भक्त क्लेश नाशिन, वृत्रासुर चतुश्लोक की श्रीमद् भागवत में है, वहां पे प्रारंभ में ही वृत्रासुर कहते हैं अहम हरे तव पादैक मूला। हरि शब्द का संबोधन में प्रयोग होता है हरे, तो कहते हैं हे हरे, वहां पे अर्थ देते हैं भक्त क्लेश नाशिन, अपने भक्त के क्लेश का जो नाश करते हैं। अमर कोश के आधार, शब्द कोश के आधार से हरि के और भी विभिन्न अर्थ बताए हैं। शुक तोता, वानर सूर्य, भगवान शिव जी को भी हरि कहा जाता है, ब्रह्मा को भी हरि कहा जाता है, अग्निदेव को हरि कहा जाता है, और हरा रंग ग्रीन उसे भी हरि कहते हैं। वैसे शब्दकोश में दिया है कि नेत्र के दुख को दूर करने वाला, यानी ये हरा रंग। तो ठाकुर जी भी हमारे नेत्र में जो वासना, जो माया का पर्दा है, उस रोग को भी दूर करते हैं, इसलिए भी वे हरि हैं। और हमारे श्री हरि मंदिर में विराजमान हम सबके प्यारे गुरुदेव पूज्य भाई श्री के प्राणधन हमारे श्री हरि। तो अब जब भी पाठ करें और श्री हरि नाम आए विष्णु सहस्त्र नाम में, या कहीं भी हरि शब्द सुने, तो तुरंत ये अर्थों को याद करें कि बोलने मात्र से जो हमारा स्वीकार कर लेते हैं, बोलने मात्र से जो हमारे पापों का नाश कर देते हैं। फिर दूसरा नाम है शरणम। तो विष्णु सहस्त्र नाम के 23वें श्लोक में 86वां नाम है सुरेशः शरणम शर्म विश्वरेता प्रजा भवः। यहाँ पे शरण शब्द दिया है, शरणम। वैसे तो शरण्य शब्द सुना है कि जिनकी शरण स्वीकार करनी चाहिए, जिनकी शरण स्वीकार करने योग्य है वो शरण्य, लेकिन यहां पे नाम है शरणम। तो सबसे पहले इसकी व्युत्पत्ति देखते हैं। श्रु हिंसायाम धातु से यह शब्द बनता है, तो इसका अर्थ है शृणाति दुखम अनेन इति शरणम। जिससे हमारे दुख का नाश होता है, हमारे दुख को हटाया जाता है, उनकी शृणाति हिंसा करी जाती है, उनको नष्ट किया जाता है, वो है शरणम। तो शरणम का एक अर्थ होता है जिसकी शरण ली जा सके, जो रक्षक है। अमर कोश इत्यादि शब्द कोश में बताया है गृह, हमारा आलय, हमारा निवास स्थान, जहां पे हम निश्चिंत होकर रह सके, उसे भी शरण कहते हैं। रक्षिता, रक्षक, रक्षण और सुहृत। बलदेव विद्याभूषण जी श्रुतियों का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि शरण शब्द से भगवान का सुहृद, सखा, मित्र, बेस्ट फ्रेंड, वो अर्थ भी लिया जाता है, जो एकमात्र इस संसार में जीव के गृह हैं, जो एकमात्र जीव के आधार हैं, जहां पे जीव हम सब निश्चिंत होकर जिनमें बसे हैं। भगवान स्वयं भी कहते हैं ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः, हम उन्हीं के अंश हैं, तो हमारा गृह भी वही है। जैसे रास पंचाध्यायी में वेणुनाद सुनकर गोपियां भाग भाग कर अपने पति, अपने घर, अपने बांधव छोड़कर जब नंद नंदन के पास पहुंची और भगवान ने थोड़ी परीक्षा ली है, तब गोपियों ने कहा है कि हम जिनको छोड़कर आई हैं वो तो लौकिक गृह, लौकिक परिवारजन है, पर पृष्ठो भवान स्तनुभृताम किल बंधुरात्मा, इस आत्मा के बंधु, इस आत्मा के गृह, इस आत्मा के शरण तो प्रभु आप ही हैं। तो भगवान का शरण अर्थ है जो हमारे रक्षक हैं, जो हमारा आलय, हमारे निवास स्थान है। याद रखिए, भगवान हम में बसते हैं वो तो सही है, लेकिन हम भी, भक्त भी भगवान में बसता है, इसीलिए भगवान को शरण भी कहा गया है। तो भगवान शरण स्वीकार करने योग्य हैं, भगवान हमारे शरण हैं, इसलिए तो बोलते हैं श्री कृष्ण शरणम मम। भगवान के शरण नाम भी बड़े व्यापक हैं। तो आज हमने इन दो नामों के दर्शन किए। श्री हरि ही बड़ा ही प्यारा और प्रसिद्ध नाम, श्रीमद् भागवत में कई स्थानों पर, श्री नारायण कवच में हरिर्विदध्यान मम सर्वरक्षाम, वहाँ पे भी हरि शब्द है।
जैसे बात हुई वृत्रासुर चतुश्लोकी में हरि शब्द का प्रयोग है, गजेंद्र मोक्ष में जहाँ पे हरि अवतार की प्रश्न उठा के परीक्षित राजा ने चर्चा करी है, भगवान ने हाथी को छुड़ाने के लिए हरि अवतार लिया। तो जब जब हरि शब्द याद आए, बोलते ही हम ये भाव करें कि प्रभु हमारे चित्त को हरण कर रहे हैं, हमारे पाप का नाश कर रहे हैं। और जब जब शरण शब्द आए तो हम ये भाव करें कि हमारे प्रभु हमारे गृह, हमारे निवास स्थान, हमारे रक्षक हैं। इन भावों से इन नामों का दर्शन करें। और आज पुरुषोत्तम मास के अंतिम दिन की इस अंतिम प्रवचन श्रेणी के भाग में आप सभी को प्रणाम करते हुए आप सभी की ओर से भावों को भगवान श्री हरि और सद्गुरुदेव के चरणों में समर्पित करते हैं। इस पूरे अधिक मास में आपने श्रीमद् भागवत में से दिव्य लीलाओं का और श्री विष्णु सहस्त्र नाम से दिव्य नामों का जो दर्शन किया हमारे ऋषि कुमार भाइयों द्वारा, आप सबको सभी नाम और सभी लीलाएं प्रभु कृपा से आनंद देने वाली हों, कभी उनके दर्शन हो जाएं, ऐसे ही ठाकुर जी के चरणों में प्रार्थना। पुरुषोत्तम मास के इस दिव्य आनंद में आप सभी को पुनः पुनः बधाई हो। आज सायंकाल श्री हरि मंदिर से दीपदान मनोरथ के आप सबको दर्शन होंगे। सब उसका आनंद लेना, सब उसका दर्शन करना अवश्य करें, दर्शन करना न भूलें। सभी को जय श्री कृष्ण, सभी को प्रणाम।